गुर्जर प्रतिहार राजवंश के पार्ट 2 में हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र ने 6वीं शताब्दी के दूसरे चरण में गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव रखी। राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी मंडोर, जिसे मांडवीयपुर भी कहा जाता था। ग्रंथ वे उनके लेखक जो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी देते हैं निम्न प्रकार है। एक तरफ हम लिखेंगे ग्रंथ और दूसरी तरफ लिखेंगे ग्रंथों के लेखक। ग्रंथ जो है, सबसे पहले बात करते हैं कुवलयामल। कुवलयामल लिखा गया उद्योतन सूरी के द्वारा। हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण के लेखक है जिनसेन सूरी। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं राज तरंगिणी। राज तरंगिणी जो ग्रंथ है उसके लेखक है कल्हण। इसके बाद में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ये लिखा था ब्रह्मगुप्त ने, जो एक महान गणितज्ञ थे। पंपा भारत, पंपा भारत नामक ग्रंथ लिखा था कवि पंप ने। ये सभी ग्रंथ हैं जो गुर्जर प्रतिहार के बारे में बताते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कुल देवी चामुंडा माता है और इनके कुल देवता जो है भगवान विष्णु हैं। कौन है इनके कुल देवता? भगवान विष्णु। मोहनोद नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। इसमें सबसे प्रमुख या प्राचीन शाखा मंडोर की बताई। अब हम बात करेंगे प्रमुख शाखा या सबसे प्राचीन शाखा मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार की हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे हरिश्चंद्र के बारे में। हरिश्चंद्र, इन्हें वेदों और पुराणों का ज्ञान था। इन्हें रोहिल्लादी या रोहिल्लादी के नाम से भी जाना गया। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां या 2 रानियां थी। एक द्विजात्मा जो ब्राह्मण थी, दूसरी भद्रा जो क्षत्रिय थी। भद्रा के 4 पुत्र थे जो निम्न हैं। एक भोगभट्ट, दूसरा कद्दक, तीसरा रज्जिल और चौथा दह। शासक जो बनता है आगे वह है रज्जिल। रज्जिल के बारे में क्या है तो देखो, गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली यहाँ से प्रारंभ होती है। इन्होंने मंडोर को विकसित किया और राजधानी मंडोर बनाई। इन्हें पृथ्वी का संरक्षणकर्ता कहा गया।